Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जनवरी 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, हो सकता है पार्शली रेजोनेट करे। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट कि देखते हैं जनवरी का महीना, जनवरी 2021 तुला राशि वाले लोगों के लिए यानी कि लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर जनवरी 2021? What are the energies of Libra people for January 2021? What are the energies of Libra people for January 2021? What are the energies of Libra people for January 2021? बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 of Pentacles, 4 of Wands, the Fool, Wheel of Fortune, Page of Wands, 2 of Wands, Temperance, द मैजिशियन। सो तुला राशि वाले लोगों के लिए इस तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो लिब्रा पीपल आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। ये एनर्जी क्या है? आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको उसका फल उतना नहीं मिलता है। ये एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर मैं ये कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप लोगों में से ही जो मेहनत करके बहुत जल्दी फल का इंतज़ार कर रहे होंगे और वो फल नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी परेशान है। ओके, सो तुला राशि वाले लोगों से मेरी एक विनती है, कह लीजिए, या रिक्वेस्ट है कि एक तो ये अपना एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है, ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उतने ज़्यादा आपको आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, अपने लव लाइफ में इनपुट्स दे रहे हों, वैसे इनपुट दूसरी साइड से ना आ रहे हों। हो सकता है जॉब के अंदर इनपुट दे रहे हों, वैसा आउटकम ना आ रहा हो। बिजनेस में हो सकता है आपके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। घबराने की बात नहीं है, चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन उन चीज़ों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना होगा, ठीक है। आपको अपने आप को उतना सक्षम बनाना होगा, आपको हायर एनर्जीज़ की तरफ को जाना होगा। जो लोग इस हीलिंग को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, उनके लिए वक्त बदलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा आप सफ़र कर चुके हैं उसके बाद आप इस मोड में अपने आप जाना पसंद करेंगे। बिकॉज़ जब आप इस एनर्जी में एंटर करेंगे, हीलिंग की एनर्जी में एंटर करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपके पास हर तरह की सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होने वाली है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो। तो आपको अपने आप को हीलिंग एनर्जीज में लेकर जाना है। आपको अपने आप को हील करना है। या तो खुद अपने आप को हील कीजिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलर हूँ मैं, आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग। बट हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है,
ठीक है, पेड हीलिंग होती है। या तो आप खुद से अपने ऊपर काम कीजिए, नहीं तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी हीलर। ओके, इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। द अदर थिंग इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जनवरी में आपका जो साइकिल है वो चेंज होने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। लेकिन ये मत सोचिए कि इस स्टेप को आप पास कर जाएंगे, मीन्स आप इस स्टेप को ओवरकम कर जाएं, आप इस स्टेप के ऊपर आए ना और ये एनर्जी आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी हीलिंग तो डेफिनेटली करनी होगी, तभी वक्त आपके लिए बदलेगा और सकारात्मक रूप से बदलेगा। ये वक्त इतना पॉजिटिव दिख रहा है कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, जैसे ही ये वक्त बदलेगा, इस वक्त बदलते ही आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। आप जिस डायरेक्शन की तलाश बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। शायद आपके प्यार को नई डायरेक्शन मिल जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको नई डायरेक्शन मिल जाए। हो सकता है आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, फाइनेंसेस में, या फिर आपके जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस टर्म्स में आपको कोई नई गाइडेंस मिल जाए, उसमें कोई नई डायरेक्शन मिल जाए। लेकिन डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी जब आप अपना हीलिंग वर्क कंप्लीट करके नए साइकिल में एंटर करेंगे। ये नया साइकिल आपकी हीलिंग के बाद ही शुरू होगा। द अदर थिंग इज़ दैट जनवरी के अंदर वक्त बदलते ही आप दूर की चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर हो जाएंगे, आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेना सीख जाएंगे, आप पारदर्शिता की एनर्जी के साथ चलेंगे, आप चीज़ों की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने वाले हैं, आप शॉर्ट टर्म में प्लानिंग नहीं करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश में होंगे, आप बहुत ही केयर फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। जनवरी 2021 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होंगी, आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पाएंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि लव लाइफ में ऑप्शंस की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होता, आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिसके ऊपर आप बिना शक किए आगे की तरफ को बढ़ सकते हैं, केयर फ्री हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये 1111 कार्ड है, आपके सपने साकार होने का कार्ड है। आप जिस तरह की अपनी लव लाइफ चाहते हैं, लव लाइफ आपकी वैसी हो जाएगी। मैरिज की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एक सुखी घर परिवार की एनर्जी दिख रही है। आप एक सपनों का घर बना पाएंगे। अगर कोई लोग घर खरीदना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है जनवरी 2021 में। एंड द अदर थिंग, जो जॉब की बात सोच रहे हैं या नई जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको प्रमोशन के चांसेस हैं, जो बिज़नेस की एनर्जीज़ में हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा, आप एक केयर फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे, आप अपने लव्ड वंस के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे जिसके लिए आप बहुत लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हेयर इज टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए, इतना सब कुछ जब चेंज होता है ना तो इंसान को लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, इस वजह से सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक तो ये जो हीलिंग का आपका दौर होगा, जो आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक तो जैसे ही आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे वक्त बदल जाएगा, और जैसे ही ये वक्त बदलेगा आपका जो डिवाइन के प्रति आपकी फीलिंग्स हैं, मीन्स आपका यूनियन विद डिवाइन होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, आपको एंजेलिक गाइडेंस फील होगी। एक और चीज़ है कि आप ना बहुत स्लो चलेंगे, आप चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हुए चलेंगे। आपको हर एक चीज़ पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जब चीज़ें ठीक होती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अब ये सब कुछ बिखर जाए। ठीक है, आप यहाँ देखो वाटर टेस्टिंग की सिचुएशन है। धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझते हुए, सीखते हुए, उसको हर तरह से परखते हुए आप आगे की तरफ को मूव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिवाइन पर कोई शक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा ना अपने आप को टाइम, वक्त को टाइम देना चाहते हैं। वक्त को टाइम का मतलब ये होता है कि
जो चीज़ें आसपास हो रही हैं उसको थोड़ा सा वक्त देंगे आप चीज़ों को रश नहीं करेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी जनवरी 2021 में नज़र आ रही है। अगली चीज़ ये है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपने ट्रस्ट इश्यूज़ अपने अराउंड डेवलप किए हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज़ 2021 जनवरी में और बढ़ेंगे। आप अपने अराउंड एक वॉल डेवलप कर लेंगे जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करने वाले हैं। आप अपने काम से काम रखेंगे, आप अपने ऊपर काम ज़्यादा करने वाले हैं। आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपको हर्ट कर सकें। आप इतनी फ्रीडम किसी को भी नहीं देने वाले हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, कुछ भी हो। आप किसी को भी इतनी फ्रीडम नहीं देने वाले हैं कि लोग आपको हर्ट कर सकें। इस तरह की बेस एनर्जी में आप काम करने वाले हैं जनवरी 2021 में। सो लिब्रा पीपल, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, वक्त उसी टाइम से बदल जाएगा आपके लिए, उसी पल से वक्त आपके लिए चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो डू हील योर सेल्फ। और लिब्रा पीपल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ तुला राशि वाले लोगों के लिए और सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, जो यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये कोई वर्षफल नहीं है कि या मंथली राशिफल नहीं है, ठीक है, कि आपका आज का ये इस तरह से मैं बता रही हूँ तो अगली बार कुछ और होगा। ये हाईएस्ट एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पिछले मंथ की दिसंबर की वीडियो देखिए। अगर वो भी मैच नहीं हो रही है, नवंबर की देखिए। एनर्जी साइकिल में आप कहाँ लाई करते हैं, आपको वो साइकिल अपने लिए खुद चूज़ करना होगा। रीडिंग्स को देखते हुए आपको पता लग जाएगा आप एनर्जी साइकिल में कहाँ लाई करते हैं। और अगले साइकिल में मूव करने के लिए वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन हर वीडियो में देती हूँ कि आपको क्या काम करना चाहिए कि आप अगले साइकिल में एंटर कर जाएं। तो मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए। ओके, सो डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो, ताकि आपको पता लग सके कि एनर्जी साइकिल किस हिसाब से चल रहा है आप लोगों के लिए। सो अब देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड से क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। व्हाट आर द डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर Libra people for January 2021? What are the energies for Libra people for January 2021? What are the energies for Libra people for January 2021? What are the energies? Okay, I'll take out the random cards. The Queen of Keys. Okay, what else? Paths unknown. समर/विंटर, एक और कार्ड, सेटिंग योर कोर्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है दैट इज विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, जनवरी 2021 में आपको जो फाइनेंशियल गेन्स होंगे उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप नए वेंचर्स में हिस्सा लेंगे, मींस जॉब प्रोफाइल में या आपके बिजनेस में या करियर में, किसी भी टर्म्स में आप नई चीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता नज़र आएगा। आप खुद को स्टेबल फील करेंगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को मूव करेंगे, इवन इन योर लव लाइफ ऑल्सो, ठीक है। ज़िंदगी एक कॉन्फिडेंस के ऊपर अब आपके चलने वाली है जनवरी से, ठीक है। ये कार्ड हीलिंग वाले पार्ट के लिए कार्ड है। आप ऐसे रास्तों पर चलने वाले हैं जो आपके लिए अननोन है। देखिए, दो ऑप्शंस होंगे, चॉइस आपको खुद को करनी है। अब एक बीटन पाथ है, वो रास्ता आपको पता है कि कैसे जा रहा है, जो कि आप ऑलरेडी चल रहे हैं उस रास्ते पर। उस रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते की तरफ को बढ़ना है जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखने वाली है। उस रास्ते के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको चलना उसी रास्ते पर है, बिकॉज डिवाइन आपको उस रास्ते पर जाता हुआ देखना चाहते हैं। रीज़न ये है, तभी आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ होगी।
तो जो अननोन रास्ता है उसे ऑप्ट कीजिए। और अगर आपने ये अननोन रास्ता ऑप्ट किया तो डेफिनेटली जो आपकी ज़िंदगी एक थम सी गई है, जैसे विंटर्स में होता है ना, चीज़ें थम जाती हैं, वो हरी भरी ज़िंदगी हो जाएगी। आपको अपनी हर ज़िंदगी के स्फीयर में सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें इसी वजह से रुकी हुई हैं क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। और एक बार आपने ये अननोन पाथ चूज कर लिया तो ज़िंदगी आपके लिए महक उठेगी। आपके लिए आसपास हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देने लगेगी, चीज़ें आपके लिए ब्राइटर निकल कर आएंगी। तो अपनी ज़िंदगी में ब्राइट चॉइसेस बनाइए। आपको बीटन पाथ्स के ऊपर चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लिब्रा पीपल। आई होप आप मेरी इस गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है चीज़ों को समझना है। मैंने कहा ना, आप ओवर एनालाइज करने वाले हैं चीज़ों को। आप चीज़ों को समझिएगा ज़रूर, परखिएगा ज़रूर, लेकिन रास्ता वो ऑप्ट कीजिए जो आपकी इंट्यूशन कहती है। अपना रास्ता बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा जैसी आपकी इंट्यूशन कहती है। किसी की एडवाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का रास्ता आप बनाएंगे उसी तरह की आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा कि आप जो अपने लिए रास्ता चूज़ करें वो बहुत ही पॉजिटिव रास्ता हो। आप डिसीजंस बनाने में जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को देखें, समझें और फिर आगे की तरफ को चलें। दूसरी चीज़ ये है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना आप बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जो रास्ता होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के रास्ता आप चूज़ करेंगे। ओके, ये जनवरी की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, जनवरी 2021। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड है, विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है। देखिए, पॉजिटिविटी आ रही है ज़िंदगी में। जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आ जाएगी। कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो आपको फेस करने होंगे, लेकिन डिवाइन इज़ देयर टू हेल्प यू, ठीक है। आप डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, आपको हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स फील करने लग जाएंगे वंस यू एंटर इनटू योर हीलिंग। ओके, तो अपने ऊपर काम करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एनर्जी तो स्पेशली बहुत ही ब्राइट एनर्जी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप जनवरी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करने वाले हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो अब लिब्रा पीपल, आप लोग कह रहे होंगे कि मैम आप कह रहे हैं अपने ऊपर काम कीजिए, काम कीजिए। कैसे काम करना है, लेट्स सी, ठीक है। आपका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि जनवरी 2021 में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर लिब्रा पीपल फॉर जनवरी 2021? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए लिब्रा पीपल? What should be the mode of action for Libra people for January 2021? Let's see that. महाअवतार बाबा जी, देखिए पहले ही सोल एक्सपेंशन का कार्ड आया है आपके लिए। द अदर थिंग इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। सीरियसली बहुत हैरानी होती है कैसे एनर्जी अलाइन करती है। केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मोड ऑफ एक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लिब्रा पीपल, आपका ये सोल एक्सपेंशन का वक्त है। मैंने कहा ना, हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होनी चाहिए। आपको ओम का जाप करना है एक तो, ठीक है। मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी है, ताकि आपको सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आ सके। ये चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है। और सैटरडे के दिन किसी भी काली या फिर नीली चीज़ का दान करना है शनि मंदिर में जाकर, ये आपको ज़रूर करना है। और ओम का जाप आप डेफिनेटली करेंगे। और दूसरा, अपने थ्रोट चक्रा पर ज़रूर काम करेंगे। आपको थ्रोट चक्रा पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओम का जाप करेंगे, उससे भी थ्रोट चक्रा क्लियर होता है। तो आप ओम का जाप कीजिए और शिव जी की आराधना भी कीजिए। ओके, द अदर मोड ऑफ एक्शन इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप
को प्रेयर करने का तरीका सीखने की ज़रूरत है। आप जब तक क्लैरिटी नहीं शो करेंगे, क्लियरली अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगेंगे डिवाइन से, तो वो आपको कैसे मिलेगी? ठीक है, तो आपको बहुत क्लैरिटी से अपनी प्रेयर्स करनी है। ठीक है, बहुत सच्ची भावना के साथ कीजिएगा। द अदर थिंग, अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि अब ये हायर एनर्जीज़ की बात है। उसके लिए आपका जो कहते हैं ना रिसीविंग मोड, वो ऑन होना चाहिए, तभी आपको डिवाइन सिग्नल समझ में आएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन। द अदर इज केयर एंड कंपैशन का। अब ये वक्त वो आ गया जब आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। अपने आप का चुनाव कीजिए प्यार के लिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कीजिए। आपको अपने लिए भी सही करना है, लोगों के लिए भी सही करना है। लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है, लेकिन सही का साथ मत छोड़िए, चाहे उसमें आपका नुकसान होता हो। और फ्राइडे के दिन वाइट कलर के कपड़े आपको डालने हैं। फ्राइडे के दिन आप नींबू या किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो लिब्रा पीपल, ये आपका एक मोड ऑफ एक्शन और है। द अदर थिंग इज क्लोक ऑफ विजडम। आपको अपना ये जो स्पिरिचुअल साइकिल है उसे अब पूरा करना है। ये जो जनवरी 2021 है, ये आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का टाइम है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी टेम्पल में जाना है या कुछ इस तरह का करना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि आप अपनी आत्मा को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए। ये उसी तरह का वक्त है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए और उस चीज़ पर विश्वास रखिए जो आप जानते हैं आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्सडे के दिन आप केला नहीं खाएंगे। थर्सडे को आप हल्दी का टीका लगाएंगे और अपनी सूझबूझ से काम लेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है फॉर जनवरी 2021। अब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन के मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं लिब्रा पीपल फॉर जनवरी 2021। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर लिब्रा पीपल फॉर जनवरी 2021। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर लिब्रा पीपल फॉर January 2021. What are the messages? What are the blessings? Let's see that. Okay, I'll pick up the random cards. पहला card, Journey by Moonlight. Okay, what else? Ascending the mountain. Okay, what else? Reaching your destination. Very beautiful cards. And bottom of the deck पर deck ही उल्टा है। Bottom of the deck पर एनर्जी है protected by angels का कार्ड है। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन आपको। लेट्स सी दैट। देखिए, आप विश्वास रखिए और अपने इस रास्ते पर चलते जाइए। आपको चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस पाना शायद आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप जिस भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आगे की तरफ को बढ़ते रहिए। किसी भी शक वाली एनर्जी में ऑपरेट मत कीजिए। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं तो आगे की तरफ को बढ़िए, निरंतर बढ़ते रहिए। आप ये माउंटेन को, ये ऑब्स्टिकल को पार कर जाएंगे। ओके, द अदर मैसेज जो आपके लिए है वो ये है कि बिलीव इन मैजिक, जर्नी बाय मूनलाइट। जो गाइडेंस आपको मिलती है, चाहे वो आपके सपनों के थ्रू मिलती है, चाहे वो आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू मिलती है, उसको फॉलो करते हुए मूव कीजिए। आपके लिए मैजिक डेफिनेटली होने वाला है। देखिए यहाँ पर कितनी पॉजिटिव येलो लाइट है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली मैजिक होने वाला है। थोड़ा सा वक्त और,
थोड़ा सा वक्त अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, और जैसे ही आप ये वक्त अपने ऊपर स्पेंड करेंगे तो डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जितने भी आपके अधूरे सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपकी जो ज़िंदगी है वो शाइन करेगी और बहुत ही ब्राइटली शाइन करेगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं ज़िंदगी में, जितने भी आपके ड्रीम्स थे वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। ये डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। आपको एंजल्स सराउंड कर रहे हैं। आपके लिए टाइम थोड़ा सा इस वजह से टफ है क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने को क्लीन करना है, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन एंजल्स डिवाइन आपको गाइडेंस देते रहेंगे, और कहीं पर भी आप इधर उधर जाने लगेंगे तो वो आपको गाइड करते हुए आपको सही ट्रैक पर ले आएंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। सो घबराने की कोई बात नहीं है लिब्रा पीपल। बहुत ही पीक टाइम पर हैं आप, जब आपके अंदर एक सेल्फ ग्रोथ की जो एनर्जी है वो नज़र आ रही है। बाहरी जो ग्रोथ होती है वो आपकी इनर ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब क्या होता है, जब मैं रीडिंग्स करती हूँ कुछ लोग मेरी बातों को बहुत इजीली समझ जाते हैं, कुछ के लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो ऊपर ऊपर की बातें देखते हैं, लाइक ये कब होगा वो कब होगा। देखिए, रूट कॉज पे चीज़ को समझिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, वो उसके साथ जो 3D की एनर्जी है वो तो चलती ही जाएगी, लेकिन अंदर कहाँ गड़बड़ हो रही है वो आपको इन एनर्जीज चेक से पता लगता है। तो लिब्रा पीपल, आई होप आपको मेरी पूरी गाइडेंस समझ आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें अपनी ज़िंदगी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल जाए। सो डू शेयर माय वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।